कहानी भूतिया कौवा। एक घने जंगल में, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, वहां हर जानवर अपनी जगह पर शांति से रहता था। लेकिन इस जंगल में शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। जंगल में अचानक एक भूतिया कौवे का आतंक फैल गया। ये कौवा न तो आम कौवे जैसा था और न ही उसे कभी किसी ने खाते पीते देखा। वह काले बादलों की तरह डरावना था। उसकी लाल लाल आंखें और बड़े बड़े पंख उसे और भी भयावह बनाते थे। कौवे के आसपास एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। वह हर रात किसी पेड़ की ऊंची डाल पर बैठता और इतनी डरावनी आवाज में कांव कांव करता कि सुनने वाले जानवर डर के मारे थर थर कांपने लगते। कहानी की शुरुआत तब होती है जब जंगल में एक युवा बंदर बलराम पेड़ों पर मस्ती में झूल रहा था। अचानक उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक पेड़ पर वह कौवा बैठा है। बलराम ने उसे हंसते हुए कहा, "ऐ कौवे, इतनी डरावनी शक्ल क्यों बनाई है?" कौवे ने गहरी आवाज में जवाब दिया, "मुझे छेड़ा तो तुम्हारी जान चली जाएगी।" बलराम ने इसे मजाक समझा और हंसते हंसते वहां से चला गया। लेकिन अगले दिन बलराम का कोई पता नहीं चला। जंगल के दूसरे जानवरों ने सुना कि बलराम लापता हो गया है। ये सुनते ही जंगल में खलबली मच गई। अब हर जानवर डरने लगा था। जिसने भी उस कौवे को देख लिया, वह या तो बीमार हो जाता या कुछ दिनों बाद गायब हो जाता। जंगल के बूढ़े हाथी गुरुजी ने जानवरों को समझाया, "हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। कौवे को हराने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा।" लेकिन ज्यादातर जानवर डर से सहमे हुए थे और कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। एक दिन युवा हिरण राधा ने हिम्मत दिखाई। उसने ठान लिया कि वह कौवे का सच जानकर रहेगी। वह धीरे धीरे उस पेड़ की ओर बढ़ी जहां कौवा बैठा करता था। जब वह पास पहुंची तो उसने देखा कि कौवा वहां नहीं था, लेकिन उसने पेड़ की जड़ों में कुछ अजीब से निशान देखे। राधा ने उन निशानों का पीछा किया और वह जंगल की गुफा तक पहुंच गई। गुफा के अंदर उसने देखा कि वहां पुराने समय की कुछ हड्डियां और एक अजीब सा मंत्र लिखा हुआ पत्थर पड़ा है। उसे समझ में आ गया कि यह कौवा साधारण कौवा नहीं है, बल्कि किसी काले जादू का नतीजा है। राधा ने जंगल के सभी जानवरों को यह बात बताई। गुरुजी ने कहा, "हमें इस मंत्र का तोड़ निकालना होगा। शायद ये कौवा तभी खत्म होगा।" जंगल के सारे जानवर मिलकर उस गुफा में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कौवा गुफा के अंदर बैठा हुआ है। कौवे ने डरावनी आवाज में कहा, "तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। मैं इस जंगल का असली राजा हूं।" गुरुजी ने हिम्मत से जवाब दिया, "इस जंगल का असली राजा वह है जो सभी का भला करे, न कि डर फैलाए।" तभी हाथी को याद आया कि हम सभी जानवर एक साथ शोर मचाएंगे तो कौवा गायब हो जाएगा। सभी जानवरों ने मिलकर गुफा के चारों ओर एक घेरा बनाया और मिलकर जोर से शोर मचाना शुरू किया। उस शोर से गुफा में रखे पत्थर का जादू टूट गया। उस पत्थर में कौवे की जान थी, इसलिए कौवा चिल्लाने लगा, "नहीं, मुझे ऐसा मत करो।" लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर गायब होने लगा। कौवे के गायब होने के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। गुरुजी ने जानवरों को समझाया कि किसी भी समस्या का समाधान मिलकर लड़ने से होता है। राधा को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। जंगल में अब फिर से खुशहाली लौट आई थी, लेकिन जानवरों को हमेशा याद रहा कि बुराई के सामने चुप रहना भी खतरनाक हो सकता है। सीख: डर का सामना हिम्मत और एकता से किया जाता है। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।